ईरोडॉफ का एक क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या करता है 1.69। इसके प्रीवियस क्वेश्चन था 1.63 डिस्कस कर रहे थे 1.69। क्या था वार ऑफ मास m इज रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट मूविंग due to the force F equal to mg by 3 of the constant magnitude. In the process of its the rectilinear motion, the angle alpha between direction of this force and horizontal vary at alpha equal to ax, where a is constant and s is the distance. देखिए कहता है कि एक वार है, वार मतलब हो गया छोटा सा ब्लॉक जिसका मास m दे रखा है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल टू mg बाई 3। एक फोर्स लग रहा है। कहता है इन द प्रोसेस रेक्टिलिनियर मोशन एंगल अल्फा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हॉरिजॉन्टल वेरीज। ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर लग रहा है और अल्फा जो है वह बदल रहा है a इंटू एस से। A is the constant and distance travel by bar from its initial position. Find velocity of bar is the function of alpha. मान लिया जाए कि a t इक्वल टू 0 पर यहाँ है तो s इक्वल टू 0 ले लीजिए, यहाँ चलना स्टार्ट किया। दिस सरफेस इज स्मूथ, यहाँ जो है स्मूथ सरफेस है। तब ये फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा तो क्या अल्फा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 के लिए अल्फा क्या हो जाएगा 0 हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सी एंगल जो है ना बढ़ते चला जा रहा है। मान लिया t टाइम में या x डिस्टेंस आया है तो अल्फा इक्वल टू a इंटू एस हो गया। a क्या है कांस्टेंट। मान लिया जाए तो इस डायरेक्शन इस बॉडी का एक्शन कितना हो गया ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ y इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जो है एट पर्टिकुलर टाइम s में t में s डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस समय ये अल्फा एंगल पर फोर्स लगेगा a इंटू एस। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए f cos अल्फा एंड दिस डायरेक्शन राइट f sin अल्फा। तो इस फोर्स की वजह से ब्लॉक जो है दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग जाएगा और कांटेक्ट फोर्स एक टाइम टी कर दीजिए mg कहां लगेगा नीचे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहां लग जाएगा ऊपर। तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x एट टाइम टी मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x f cos अल्फा इक्वल टू मास। एक्सेलरेशन तो यहां वेरिएबल है dv बाई क्या लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। ओमेगा इज राइट dv अपॉन dt। अब जो है f को क्या लिखेंगे f का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है mg बाई 3 इंटू कॉस अल्फा वैल्यू a इंटू एस इक्वल टू m dv अपॉन dt। अब ये बताइए कि यहां आपका एंगल जो है डिस्टेंस के साथ बदल रहा है और आपको वेलोसिटी निकालना है तब तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैलकुलस यूज करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल हो गया। m से m कैंसिल हो जाएगा g बाई 3 दिस राइट cos अल्फा बराबर as इक्वल टू d डिफरेंशिएशन चेन लगा लें। क्यों? क्योंकि इसको dt को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ s है यहाँ dt है, इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे आप, तो यहाँ डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगा लीजिए। तो g बाई 3 cos ax इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dx बाई dt कॉल्ड वेलोसिटी बाई dx, इसको इधर ले g बाई 3 cos ax इंटू ds इक्वल टू राइट v इंटू dy। देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने से आपका मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप होता है। आप कैसे क्वेश्चन को आप प्रोसीड करेंगे, नए क्वेश्चन को, ये सब सीखने को मिलता है ईरोडॉफ के क्वेश्चन से।
तो हम रेस्ट आगे बढ़ते हैं। एस इंटू राइट जी बाई 3 इंटीग्रेट कर देंगे कॉस ए एक्स डी एस इक्वल इंटीग्रेशन भी डी भी। अब t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 के लिए भी 0 है, बॉडी रेस्ट अपना मोशन स्टार्ट किया है, और तो s इक्वल टू 0 और v जब वेलोसिटी एक्स बॉडी एक्सलेरेट कर हॉरिजॉन्टल में, यहाँ वेलोसिटी गेन कर लिया कितना v s डिस्टेंस के लिए, इट्स राइट g बाई 3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर ले इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 0 टू राइट 0 टू तो g अपॉन 3a साइन अपर लिमिट डालेंगे साइन एक्स लोअर लिमिट साइन 0 0 आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 2g अपॉन 3a साइन ax राइट रूट अंडर दिस इज द ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यूरोडो का क्वेश्चन है, यूरोडो बुक का कुछ क्लासरूम क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। और इस क्वेश्चन को सीख करके बहुत सारे आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं जिसके हेल्प से बहुत सारे नए क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ क्लासरूम क्वेश्चन यूरोडो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.63, यह एक फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कहता है फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द अरेंजमेंट in the figure are available at angle alpha which inclined plane from the horizontal। एक inclined plane है जिसका inclination दे रखा है अल्फा, inclination है। यहाँ एक ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है, यहाँ एक ब्लॉक है और पुली के हेल्प से एक दूसरा ब्लॉक सस्पेंड किया गया है। दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k बिटवीन m1 एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन और m1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका k है। मास ऑफ पुली एंड थ्रेड एज negligible, both body are motionless at the initial moment। ये दोनों जो है इनिशियली रेस्ट में है, मोशनलेस कह रहा है, इसका मतलब इनिशियली रेस्ट में है। एट विच बॉडी ऑफ मास m2, m2 का मास क्या होना चाहिए m1 बाई m2, विच बॉडी m2, m2 बाई m1 इक्वल टू व्हाट, क्या होना चाहिए m2 जो है स्टार्ट कमिंग डाउन। ए नंबर में कहता है कि m2 जो है नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। क्या कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन पूछता है कि m2 बाई m1 का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये बॉडी जो है नीचे आना शुरू कर दे। तो आप ये सोचिए कि अगर इसको नीचे आना है तो स्वाभाविक है कि इसका वेट जो होना चाहिए, यहाँ लगने वाला जो टेंशन फोर्स है उससे एक ही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक टेंशन एक ही होगा। इस टेंशन फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होगा ऑटोमेटिक है, ये बॉडी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हेयर क्या होना चाहिए m2g ग्रेटर देन t, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये नीचे आता है तो ये बॉडी कहाँ मोशन करेगा, ऊपर की तरफ मोशन करेगा। जब ये मोशन नीचे की तरफ करेगा, क्लियर। और जब ये मोशन ऊपर की तरफ करेगा
तो इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स Fl और इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg का दो कंपोनेंट, m1g एक कंपोनेंट दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल आल्सो अल्फा, m1g cos अल्फा and this direction m1g sin अल्फा। अब क्या होगा, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स T जो होना चाहिए, इसको ऊपर जाने के लिए T ग्रेटर देन होना चाहिए Fl प्लस m1g sin अल्फा, जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है उससे टेंशन जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब इक्वेशन नंबर 2, अब बताइए कि T जो है इससे बड़ा है और T से बड़ा m2g, तो हम ऑब्वियस है कि T से बड़ा m2g है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रीजन इतना से बड़ा T है और T से बड़ा m2g है, तो m2g स्वाभाविक है कि बड़ा हो जाएगा, Fl इक्वल टू म्यू एस दिस, इसके चलते इस पर कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दिस एंगल इज द 90 डिग्री, तो L प्लस m1g साइन मतलब m2g नॉर्मल कांटेक्ट वर्टिकली बैलेंस होगा, y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आपका m1g cos अल्फा और म्यू एस इक्वल टू k दे रखा है m1g sin अल्फा। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, m2g ग्रेटर देन m1g इनटू साइन अल्फा प्लस k cos अल्फा। अब g से g कैंसिल हो जाएगा, m2 माइनस m1 ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस k cos अल्फा। दिस इज द प्रॉपर कंडीशन। इस कंडीशन में ये बॉडी कहां की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप 1 पॉइंट ए नंबर बना सकते हैं। इसका बी नंबर कहता है स्टार्ट गोइंग अप, अगर इसको नीचे की तरफ मोशन ना करके ऊपर की तरफ जाना रहेगा तो क्या होगा, डी नंबर में ये इंक्लाइन प्लेन है और यहां पुली अटैच है। दिस m1 and this inclination। अगर अब ए कहता है स्टार्ट गोइंग अप, गोइंग अप अगर ऊपर की तरफ अगर मोशन करना है तो ऑब्वियस है कि इसको नीचे की तरफ मोशन करना होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा तो इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा। तो यहाँ तो आपका टेंशन टी और यहाँ आपका टेंशन टी, और ये आपका हो गया m2g। तो इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए t ग्रेटर देन m2g, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसको नीचे की तरफ आने के लिए क्या होना चाहिए, इधर की तरफ आपका m1g साइन अल्फा होगा, इतना समझते हैं, और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, इसको नीचे के आने के लिए m1g साइन अल्फा माइनस Fl मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन नेट फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, किससे,
तो m1g साइन अल्फा माइनस FL इक्वल टू K इंटू एन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ चुके हैं, म्यूएस इंटू एन ग्रेटर देन टी। म्यूएस इक्वल टू आपका के दिया हुआ है, m1g साइन अल्फा माइनस के, और n इक्वल टू वही पढ़ा चुके थे कि mg आपका नीचे लगेगा, इसका दो कंपोनेंट, दिस साइन अल्फा, राइट mg cos अल्फा, and this direction is right. मोशन नीचे की तरफ है, and this direction is right. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो y डायरेक्शन में हाँ कोई मोशन नहीं इस डायरेक्शन में, तो लिख सकते हैं m1g cos अल्फा ग्रेटर देन t। तो m1g आपका कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, क्या आ जाएगा ग्रेटर देन टी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए कि टी बड़ा है m2g से और यहां टी छोटा है इतना से, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट टी से बड़ा है और टी बड़ा है m2 से, ऑब्वियस है कि m1g साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा जो वैल्यू होगा वह निश्चित रूप से बड़ा होगा किससे, m2g से। मान लीजिए जी कि m2g 4 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, तो मान लिया जाए कि 4 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन, अब ये है 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन ग्रेटर देन 4 न्यूटन आप कह सकते हैं। और ये फोर्स है आपका, मान लिया जाए 10 न्यूटन, 4 से तो बड़ा ही है, तो 10 न्यूटन ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तो ऑब्वियस है कि 10 न्यूटन जो बड़ा होगा वह क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन बड़ा हो जाएगा इससे, 4 न्यूटन से, निश्चित है 10 न्यूटन बड़ा हो जाएगा 4 न्यूटन से। इस कंसेप्ट से इसको मान लीजिए 6 न्यूटन है, ये आपका 4 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन ग्रेटर देन 4 न्यूटन। इसको मान लीजिए 10 न्यूटन और टी को माने 6 न्यूटन, तो 10 न्यूटन ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तो आप कह सकते हैं कि 10 न्यूटन हर हाल में बड़ा होगा किससे, 4 न्यूटन से। तो ऐसे आप इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं। आपका g से g कैंसिल हो गया और यहां से आ जाएगा m1 बाई m2 ग्रेटर देन m2 बाई m1, आपका m2 बाई m1 चाहिए, लेस देन क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस के कॉस। ये आपका सोल्व हो गया बी नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सी पार्ट क्या कहता है। सी पार्ट इसका कहता है कि m2 इज एट रेस्ट, अगर m2 रेस्ट में रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, तो देखिए this is the C number, m2 at rest, m2 को रेस्ट में रहना है, तो देखिए क्या है, this angle is alpha, this mass is L। m2 रेस्ट में है, इतना तो स्वाभाविक है कि m2g और इधर लगने वाला टेंशन फोर्स, ये भी टेंशन T होगा, m2 रेस्ट में है तो T2 इक्वल टू mg, बोथ फोर्स इज बैलेंस फोर्स। अब एक बात रहा कि रेस्ट में है तो E भी रेस्ट में रहेगा, और E भी रेस्ट में रहेगा तो इसका दो चीज है,
इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे भी हो सकता है, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर भी हो सकता है। मान लिया जाए इसका स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा, नीचे की तरफ। इफ स्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ एम दिस ब्लॉक इज, टेंशन जो है, टेंशन की वजह से स्लिप करना चाहेगा ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ। तो हम यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और इधर आपका इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, m1g sin अल्फा। तो फॉर m1 फॉर ब्लॉक ऑफ मास m1 क्या लिख सकते हैं, m1g sin अल्फा प्लस fs इक्वल टू टी, और fs इक्वल टू टी माइनस m1g sin अल्फा, और fs आप जानते हैं लेस एंड आर इक्वल टू म्यूएस इनटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा होगा या बराबर होगा, तो टी माइनस m1g sin अल्फा इज लेस देन म्यू के दे रखा है, m1g यहाँ cos अल्फा आप समझ चुके हैं कि mg का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में होगा, जो नॉर्मल कांटेक्ट को बैलेंस कर देगा, तो t लेस एंड आर इक्वल टू m1g के प्लस साइन अल्फा के क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और t का मान, t को नहीं कहिए t कहिए, तो t बैलेंस कर देगा m2g से, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टी m2g लेस देन आर इक्वल टू m1g साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा, जी से जी कैंसिल हो गया। अब कह सकते हैं कि m2 बाई m1 लेस देन आर इक्वल टू साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। इसका मतलब है m1 बाई m2 का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कब, जब इसका स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगा, टेंडेंसी इज अपवर्ड। दूसरा कंडीशन हो सकता है इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ हो, तब क्या हो जाएगा, फॉर डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ m1 क्या लिख सकते हैं, फॉर डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ m1 का अगर डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, इसके पहले हम अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी डिस्कस कर रहे थे। अब अगर ये डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, क्योंकि इसका स्लिप करने की टेंडेंसी जो है ऊपर में भी हो सकता है, नीचे में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेंशन और mg sin अल्फा पर। अगर mg sin अल्फा अगर इससे ज्यादा है तो स्लिप करने चाहेगा नीचे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। अगर आपका t ज्यादा है, mg sin अल्फा कम है, तो स्लिप करना चाहेगा ऊपर, तो फ्रिक्शन लग जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा अपोजिट। अब स्लिपिंग टेंडेंसी इधर डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, टेंशन t इस डायरेक्शन में, t दिस डायरेक्शन इज द m2g, तो t इक्वल टू m2g तो होगा ही होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब स्लिपिंग टेंडेंसी आपका डाउनवर्ड है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, m1g sin अल्फा इक्वल टू टी प्लस fs, इसको इधर ले आइए, m1g sin अल्फा माइनस टी इक्वल टू fs, इक्वेशन सेकंड। और पढ़ चुके हैं fs लेस देन आर इक्वल टू म्यूएस इनटू लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा होगा या बराबर होगा, m1g sin अल्फा माइनस टी वैल्यू इक्वल टू m2g माइनस म्यूएस
यूएस इक्वल टू के दिया रखा है, तो और एम इक्वल टू इंक्लाइन प्लेन पर पढ़ चुके हैं, m1 g, यहाँ m1 g है, m1 g cos alpha, this block mass is m1 cos। अब क्या आ जाएगा, इसको आप इधर ले आएंगे, m1 g sin alpha minus k cos alpha less and r equal to m2 g, this and this is cancelled, right? हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, m1 g m1 by m2 less and r equal to, right? m2 by m1 निकालना, m2 by m1 greater and r equal to m2 by sin alpha minus k cos alpha। इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कर सकते हैं कि m2 by m1 जो होना चाहिए वह बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए sin अल्फा माइनस के cos अल्फा, और लेस एंड आर इक्वल टू होना चाहिए m2 by m1 into sin अल्फा प्लस के cos। तो इस तरह से जो है, लेकिन यहां जो है m2 by m1 साइन अल्फा प्लस के, लेकिन m2 व m1 का तो वैल्यू चाहे इसके बराबर इसके बराबर, तो इक्वलिटी में क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं, इसके बीच में होना चाहिए। ये आपका साइन अल्फा माइनस के अल्फा से बड़ा और इससे छोटा अगर रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये बॉडी जो है m2 क्या रहेगा, रेस्ट में। इक्वल साइन इसलिए हटा दिया कि m2 व m1 का वैल्यू वह माइनस और प्लस में दिया हुआ, एक माइनस है दूसरा प्लस है, इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, ये रख भी सकते हैं, इतना रखना चाहिए, तो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो ऊपर में आ रहा है इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू तक ही लिमिटिंग वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप टॉप लेवल क्वेश्चन को, आप बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 70 या भी एक बेहतर क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन नंबर 70, यह एक बेहतर क्वेश्चन में से कहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के सपोर्ट बिटवीन टू बॉडी ए वार ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर विद द बैटरी। एक जो है देखिए यहाँ वार है और दूसरा जो है इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और यह एक बैटरी है। इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर लपेटा हुआ बैटरी के साथ है। दिस इज द बैटरी प्लस मोटर, दोनों मिला दीजिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, दिस इज द मास m1 एंड दिस मास इज द m2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां म्यू के इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है के। कहता है द थ्रेड इज अटैच्ड टू द वार इज wound ऑन द shaft विद द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के shaft से लपेटा गया है स्ट्रिंग को। कहता द डिस्टेंस बिटवीन वार एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू L। When the motor is switched on, who is the mass? Switched on, var, who is the mass? Var का mass m1 twice of the m2. Var whose mass is twice greater as the
अदर बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना शुरू कर देता है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाउ सून द बॉडी कोलाइड्स, ये दोनों बॉडी कब कोलिजन कर जाएगा, यानी मोटर प्लस ए वार, दिस इज द वार, ये कब जो है एक दूसरे से टकरा जाएगा। तो आप पहले वार के लिए एफ बी डी फॉर वार, एफ बी डी फॉर वार बना ले, तो क्या होगा, M1G नीचे लगेगा, M1G नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगेगा, टेंशन इसमें थ्रेड में टेंशन आ जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इधर, दिस एक्सेलरेशन ओमेगा इस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन राइट इक्वेशन, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, क्या लिखेंगे, T माइनस एफ इक्वल टू मास होगा m1, एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा। अब इस नॉर्मल क्वांटिटी n1 इक्वल टू म्यू के और इनटू क्या लिखेंगे n1, तो T माइनस म्यू के इक्वल टू के दे रखा है, n1 वर्टिकली बैलेंस हो जाएगा, m1 जो कर देंगे m1 इंटू ओमेगा। इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट, फॉर मोटर, मोटर के लिए बीडी बना लेंगे, एफ बी डी फॉर मोटर, क्या बनाएंगे, ये आपका मोटर, टेंशन आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका M2G दिस डायरेक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स M2 दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन F की डैश, और एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन इज ओमेगा 1 ले लीजिए, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, राइट इक्वेशन, अलोंग एक्स T माइनस एफ ए डैश, मास इज M2, एक्सेलरेशन इज ओमेगा 1। अब T माइनस इस डायरेक्शन जा रहा है F पे, म्यू के हो जाएगा इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के रखा है, नॉर्मल N2 इक्वल टू M2 इंटू G इक्वल टू M2 इंटू ओमेगा 1। अब इन दोनों को आप सोल्व कर ले, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट M1 इक्वल टू 2M2 दे रखा है, उसका यूज करना होगा, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट, यहां आपका दिया हुआ है M1 इक्वल टू 2M2, इसको यूज करेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट अगर घटेगा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, KG M1 माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर के M2G इक्वल टू सेकंड M2 ओमेगा 1 माइनस क्या होगा M1 ओमेगा। अब जो है K इक्वल M1 इक्वल टू 2M2, तो KG इंटू 2M2 माइनस KG M2 इक्वल टू M2 ओमेगा 1 माइनस 2M2 M1 दिया M2 तो ओमेगा, दैट्स राइट, KG M2 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, दिस एंड दिस कैंसिल, तो ओमेगा 1 इक्वल टू KG प्लस ओमेगा। तो इस तरह से आप ओमेगा 1 आप निकाल लीजिए। अब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को टकराना है तो क्या कर लेंगे, रिलेटिव का इक्वेशन लिख दीजिए, रिलेटिव इक्वेशन क्या लिखेंगे, रिलेटिव इक्वेशन, जैसे ये आपका पिक्चर था, दिस इज द वार एंड दिस इज द
मोटर के साथ एक ब्लॉक। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए दिया हुआ है। दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन ओमेगा एंड दिस डायरेक्शन ओमेगा होगा, है ना। तो अगर इस ब्लॉक को, अगर इस वार को इस मोटर से टकराना है या मोटर को इससे टकराना है, तो वार को मोटर के रिस्पेक्ट में चलना होगा, वार के रिस्पेक्ट में मोटर को, वार के रिस्पेक्ट मोटर को एल डिस्टेंस लेफ्ट आना होगा, या ये भी कर सकते हैं मोटर के रिस्पेक्ट में वार को एल डिस्टेंस राइट जाना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मोटर बराबर क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मोटर इनटू टी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मोटर, और इनटू क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मोटर एल हो गया। पूरा सिस्टम अपना रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एच, दिस एक्सेलरेशन ऑफ मोटर एच, दिस, एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो W प्लस W1 इंटू टी स्क्वायर, तो L इक्वल टू हाफ W प्लस W1 निकाल चुके हैं। M2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2W आ जाएगा, और 2W तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 छूट गया था, आप M2 कैंसिल करेंगे, घट जाएगा 2W यहाँ आ जाएगा W, तो W प्लस W1 इक्वल टू kg प्लस 2W, या 2 ओमेगा कर सकते हैं टी स्क्वायर। तो ये सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 3W प्लस kg। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72, 71 ये सब देसी वर्मा में क्वेश्चन सब दिया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं। 73 भी आपका क्वेश्चन जो है इसी वर्मा में दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें है जो कि ऑलरेडी जो है इंडियन ऑथर के बुक में लिखे गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो इजी है, आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर देखिए आप 74, 75, लंदन 74, 74 बहुत सारे क्वेश्चन इसके तो स्किप कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन एससी वर्मा बुक में दिए हुए हैं न्यूटन ऑफ मोशन चैप्टर में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं। जो आपका नया है यूरोप का और जो बेहतर क्वेश्चन है उसी को हम कर रहे हैं डिस्कस। देखिए बेहतर क्वेश्चन है 74। कहता है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, कहता मास ऑफ द रॉड इज m, कहता है एक्सेस ऑफ द मास ऑफ द बॉल। रॉड का मास जो है वह एक्सेस है बॉल के मास से। इस तरह का एक पिक्चर है, यहां एक रॉड से, और यहां जो है इस थ्रेड में
एक बॉल को जो है पेंट्रेट करा दिया है, इसका मास m है और इस रॉड का मास कैपिटल M है और इसका लेंथ दे रखा है a। कहता है बॉल हैज द ओपनिंग परमिटिंग टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड सम फ्रिक्शन। इस सम फ्रिक्शन से बॉल जो है स्लाइड कर रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग पेंट्रेट है इसके अंदर, बॉल के अंदर, और उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ स्लाइड कर रहा है। द मास ऑफ द पुली एंड द फ्रिक्शन इज इट एक्सेल आर नेग्लिजिबल। पुली का मास नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन है नहीं। इनिशियल मोमेंट बॉल इज लोकेटेड अपोजिट ऑफ द लोअर एंड ऑफ रॉड। इनिशियली बॉल t इक्वल टू 0 पर, ये बॉल कहां है, रॉड के लोअर एंड पर है। When set free both body being moved with constant acceleration, जैसे इसको छोड़ दिया गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा, ऑब्वियस है कि प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ ही विंग स्लाइड वेजन पे स्लाइड करेगा नीचे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, और इस रॉड का मास ज्यादा है तो वजन की वजह से आएगा नीचे, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। कहता फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बॉल एंड द थ्रेड इफ टी इज द सेकेंड बिगिनिंग द मोशन बॉल गेट अपर एंड ऑफ द रॉड। कुछ समय के बाद ये बॉल जो है वह टी समय में रॉड के अपर एंड पर पहुंच जाता है। तो बताइए कि बॉल और रॉड के बीच में, बॉल और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है। Find the friction force between ball and the thread. If t second के बाद बॉल कहां पहुंच रहा है, at the upper end of the rod का लेंथ l दे रखा है, this rod length is, तो देखिए ये बॉल जो है पर फ्रिक्शन, बॉल का मोशन करेगा नीचे तो बॉल फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। तो बॉल पर थ्रेड के अंदर फ्रिक्शन ऊपर, तो बॉल थ्रेड पर कहां लगाएगा, नीचे। इसके अंदर में जो है फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रिंग में एक तनाव क्रिएट हो जाएगा और टेंशन फोर्स जो होगा वह फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। किसके फ्रिक्शन, बॉल और थ्रेड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन उसके इक्वल होगा, क्योंकि बॉल पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो थ्रेड पर कहां लगेगा, नीचे। तो थ्रेड पर जब फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, टाइट कर हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो ABD फॉर बॉल, ABD लिख लीजिए। इस बॉल पर फ्रिक्शन कहां लग रहा है, F के नीचे, इसका वेट कहां काम करेगा, mg नीचे, और आ रहा है कहां, नीचे की तरफ। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, राइट इक्वेशन अलोंग y, mg माइनस एफ के इक्वल टू मास इन एक्सेलरेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और जो फ्रिक्शन और स्ट्रिंग टाइट क्यों रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से। बॉल पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर तो बॉल स्ट्रिंग पर लगेगा नीचे तो स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, टाइट कर जाएगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। टेंशन जो यहाँ होगा वह फ्रिक्शन की वजह से टेंशन। तो फॉर रॉड ABD फॉर रॉड के लिए ABD क्या कर देंगे, इसका रॉड का mg नीचे और टेंशन बराबर हो गया फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। रॉड कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इक्वल एक्सेलरेशन mg माइनस f, मास m एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज AI। अब जो है इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व इक्वेशन नंबर, हमें फ्रिक्शन ही चाहिए। इसमें
इसमें आप कैपिटल एम से गुना कर दीजिए और इसमें स्मॉल एम से गुना कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि फ्रिक्शन ही निकालना है, फ्रिक्शन को तो कैंसिल करना नहीं है। तो क्या कर लेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट में कैपिटल एम से गुना करना है, माइनस इक्वेशन सेकंड में इंटू स्मॉल एम से गुना करना है और दोनों घटा दें v। इसमें अगर कैपिटल एम से गुना करेंगे तो क्या आएगा, m इंटू एम जी माइनस m इंटू एफ के इक्वल टू m इंटू एम एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। इसमें क्या आ जाएगा, m इंटू एम जी माइनस m इंटू एफ के इक्वल टू m इंटू एम एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, और दोनों घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, f के कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस m प्लस m इक्वल टू m इंटू एम एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन, माइनस कॉमन ले लीजिए तो f के एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड बराबर f के m माइनस m m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड रिस्पेक्ट टू बॉल माइनस, क्या माइनस कॉमन आ जाएगा, f के m माइनस m n। अब जो है रिलेटिव का इक्वेशन लिख दीजिए और आपका काम हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बॉल। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका पिक्चर था, ये आपका रॉड और यहां था आपका बॉल, एक्सेस मास m, अब क्या होगा, ये लेंथ आपका l दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस रॉड जो है नीचे आ रहा है ए आर एक्सेशन से, ए बी आ रहा है ए बी एक्सेशन से, तो बॉल के रिस्पेक्ट में रॉड का डिस्प्लेसमेंट जैसे ही यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो बॉल में अगर बॉल के फ्रेम में बैठ जाए तो रॉड जो है एल डिस्टेंस नीचे आएगा, तो इसका अपर एंड जो है फिर यहां पहुंच जाएगा, जब लोअर एंड एल डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, बॉल की इसमें रॉड का डिस्प्ले नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बॉल इनटू टी हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड इनटू क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर, राइट, रिलेशन। कितना, इस बॉल के फ्रेम में बैठ के रॉड को देखेंगे, रॉड एल डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो इस बॉल का के पास इसका अपर एंड कहां आ जाएगा, इसका अपर एंड जो है बॉल के पास पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल, बॉल के फ्रेम से बैठ के देखें, रॉड एल डिस्टेंस नीचे आएगा, तो इसका लोअर एंड एल डिस्टेंस नीचे आएगा, अपर एंड जो है इसका बॉल के नजदीक आ जाएगा, 0 इंटू टी प्लस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एफ के इंटू एम माइनस एन और इंटू टी स्क्वायर एम इंटू कैपिटल एम, उसको इधर ले आएंगे, एम इंटू एम इंटू एम इंटू अपॉन एम माइनस एन इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या देता है, 74।
नहीं हो सर 74 नंबर क्वेश्चन 74 2 mm। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 1.75 क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। 1.75 देखिए अभी एक बेहतर क्वेश्चन में से है 1.75। कहता इन द अरेंजमेंट सोन इन द, कहता मास ऑफ द बॉल इच 1 is eta times, eta equal to 1.8 times as greater as that of rod। कहता mass of ball, फिर कहता length of the latter is L। यहां आपका एक फिगर दिखाया गया है और यहां जो है एक बॉल है और इससे एक रॉड टांग दिया गया है। एक रॉड टांग दिया गया है और यहां जो है इसको फिक्स्ड कर दिया गया है। दिस एंड इज फिक्स्ड। इस रॉड का लेंथ L है, इसका मास m ले लीजिए। दिस रॉड मास इज m। कहता है बॉल मास ऑफ बॉल इज, बॉल का मास m1 1.8 टाइम्स ग्रेटर, 1.8 टाइम्स ग्रेटर। इसका मतलब m1/m2 इक्वल टू, इसको कहता है 1.8 टाइम्स ईटा। ईटा कह रहा है इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, ईटा का वैल्यू दिया हुआ है 1.8। कहता लेंथ इज द 100 सेंटीमीटर, नेग्लिजिबल मास। पुली इज मासलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस। बॉल इज सेट इनटू मोशन विद द सेम लेवल ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रड। हाउ सून द बॉल अपोजिट द अपर एंड ऑफ द रड। ये बॉल कितना जल्दी इसके अपर एंड पर पहुंच जाएगा, ये टाइम निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ आपका एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T ले लीजिए, इसमें भी टेंशन T हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुली मासलेस है तो 2T और ये हो जाएगा 2T। आप इस पुली के लिए 4 डायग्राम बना लेंगे तो क्या होगा, T इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए T और T इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऑब्वियस है इस थ्रेड में टेंशन क्या हो जाएगा 2T। ये क्या है, मास लेस है तो T तो 2T हो जाएगा। अब जो है पहले तो मान लेते हैं कि ये जो है, सपोज कर लीजिए ये नीचे आ रहा है A2 एक्सलेशन से, ये कहां जा रहा है A1 एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है। दिस बॉडी एक्सलेशन A1 एंड दिस बॉडी एक्सलेशन A2। तो रिलेशन क्या होगा, तो आप पढ़ चुके हैं समेशन T.A बराबर 0 वर्चुअल वर्क से बताए थे। पुली और स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो वर्चुअल वर्क के माध्यम से एक्सलेशन का रिलेशन आप लिख सकते हैं। तो टेंशन लग रहा है ऊपर और इसका एक्सलेशन हम ऊपर की तरफ लिया है तो 2T इंटू A1 cos 0 1 हो जाएगा, cos 0। ये एक्सलेशन नीचे और T ऊपर लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, T इंटू A2 लिख दीजिए cos पाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2T इंटू A1 माइनस T इंटू A2, इसको इधर ले आए तो 2T इंटू A1 बराबर T इंटू A2, T से T कट गया, A2 इक्वल टू, यह रिलेशन आपको याद रखना है। अगर हम A1 को अगर A मान लेते हैं, इफ A1 इक्वल टू A then A2 इक्वल टू राइट।
तो अब जो है एक्सप्रेशन का रिलेशन लिख दिया है, इसका A1 को A हो गया, A2 इक्वल टू 2A हो गया। अब हम फोर्स डायग्राम लिखेंगे। फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको समझ लीजिए। पुलिंग ब्लॉक के बीच में अगर ब्लॉक का लिए क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन का रिलेशन का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। वर्चुअल वर्क से आप निकाल सकते हैं। दो बॉडी के बीच में एक्सप्रेशन का रिलेशन क्या होगा। अब एबीडी फॉर बॉल, एबीडी फॉर बॉल, बॉल के क्या लिखेंगे, M1G नीचे, टेंशन 2T ऊपर, दिस बॉडी एक्सप्रेशन इज गिवन। राइट इक्वेशन सिग्मा Fy इक्वल टू A1 इक्वल टू हम A मान चुके हैं तो 2T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। रॉड के लिए ABD और रॉड के लिए बनाएंगे तो T इस डायरेक्शन में, रॉड का वेट M2 इस डायरेक्शन में, अभी आ रहा है नीचे की तरफ तो क्या लिखेंगे M2G माइनस T, नेट फोर्स नीचे बराबर M2 इंटू, अच्छा A2 इसका एक्सप्रेशन A2, तो A2 इक्वल टू 2 है तो A2 इक्वल टू हो जाएगा, तो आप इसको इक्वेशन सेकंड करिए, फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकंड वी घटा दीजिए या फर्स्ट जोड़ दीजिए तो T से T कैंसिल हो जाएगा और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से, सेकंड में 2 से, सेकंड में 2 से फर्स्ट को जोड़ रहा है तो सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2M2G माइनस M1G इक्वल टू दैट क्या लिखेंगे 4M2 प्लस M1 और गुना, यहां से आपका एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो आप काम कर सकते हैं। दिस एक्सेलरेशन इज राइट, A इक्वल टू G कॉमन आ जाएगा 2M2 माइनस M1 और इंटू G तो है बाय 4M2 प्लस M1। अब जो है आप M1 से M2 से डिवाइड कर दीजिए, G2 माइनस M1 बाई M2 अपॉन 4 प्लस M1 बाई M2 और M1 बाई M2 क्या लिख सकते हैं ईटा, दिस राइट G2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा, दिस राइट है एक्सीलरेशन। ये आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया। जब एक्सीलरेशन निकल गया अब जो है इस बॉल को इस रड के इनके पास पहुंचना है तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रड, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रड, दोनों दूसरे का अपोजिट नीचे है तो ऊपर है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रड दोनों रिलेटिव ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा A और रड का है 2A, क्या हो जाएगा 3A इक्वल टू 3G 2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा। अब लिख लीजिए टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रड इनटू T, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रड इनटू T स्क्वायर। रिलेटिव का इक्वेशन लिख दें, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा L इक्वल टू, रेस्ट से चला स्टार्ट किया 0T प्लस ऑफ एक्सेलरेशन 3G 2 माइनस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा इंटू क्या होगा, अब यहां से आप T निकाल लीजिए। अब T क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस ईटा अपॉन प्लस
इंटू 3g इंटू 2 माइनस बीटा। ये आपका दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए यह एक क्वेश्चन जो है वह यूरो का एक बेहतर क्वेश्चन में से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। 76 यह एक बेहतर क्लास वन क्वेश्चन है। 1.76 कुछ बुक में 76 भी लिखा हुआ मिलेगा। कहता है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर मास ऑफ बॉडी इज 1 इज ईटा टाइम्स एज ग्रेटर देन बॉडी 2। यहाँ एक फिगर दिखाया हुआ है, देखिए ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पुली है और ये 1 है, ये 2 है, कहता है यहां से इसका हाइट जो है h दे रखा है। कहता है कि मास ऑफ बॉडी 1 बॉडी का मास, इसको m1 मान लीजिए, इसका मास m2 मान लीजिए। मास ऑफ बॉडी 1 इज ईटा टाइम्स मास ऑफ बॉडी 2 एज ग्रेटर एज बॉडी 2 बॉडी 2। अब हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखा है। मास एंड पुली एंड द थ्रेड एज वेल एज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। कहता सर्टेन मोमेंट 2 kg इच released, body 2 is released and the arrange set the motion. Maximum height that the body 2 will go up. मैक्सिमम हाइट कितना ये जाएगा, ये पूछता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक क्लासरूम क्वेश्चन है। आप इसको देखिए कैसे। इस सब क्वेश्चन बनाने से एडवांटेज ये है कि आपको थिंकिंग पावर काफी इंप्रूव कर जाएगा। अब कोई नया क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप बेहतर रूप से उसको प्रोसीड कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो एडवांटेज है ये लोग क्वेश्चन बुक को बनाने का। एक बार जो है खासकर जेईई एडवांस और जेईई मेंस के अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना चाहिए। देखिए कैसे इतना श्योर है कि एक ही स्ट्रिंग यहां से लेके यहां से यहां तक है। इसमें टेंशन आप टी दिखा लीजिए, टी और पुली आपका लाइट है तो टी और टी कर देने से इसमें टेंशन हो जाएगा तो टी। इतना तो आप लोग समझते हैं। अब जो है एक्सेलेरेशन फाइंड कर लें, क्योंकि बॉडी नीचे आएगा A1 एक्सेलेरेशन से, ये बॉडी ऊपर जाएगा A2 एक्सेलेरेशन से। तो पहले एक्सेलेरेशन का रिलेशन डेवलप कर लें कि इन दोनों एक्सेलेरेशन के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो वर्चुअल वर्क समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू जी, इस कंसेप्ट से आप निकाल लीजिए। ये ऑलरेडी कांस्टेंट रिलेशन में सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस तरह का रिलेशन में दिक्कत अगर होता है तो मेरा वीडियो लेक्चर कांस्टेंट रिलेशन आप उसको देखें, पढ़ें, सीखें, बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, टी कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन कहां है? नीचे की तरफ। एंगल दोनों के बीच का बन रहा 180, तो 2t A1
cos पाई हो जाएगा। ये एक्सलेशन ऊपर की तरफ है और इस बॉडी पर टेंशन कहाँ लगा, देखिए टेंशन ऊपर की तरफ लगा, तो क्या हो जाएगा प्लस टी ए टू, यहाँ डॉट है तो कॉस आ जाएगा, कॉस जीरो इक्वल टू जीरो, माइनस टू टी एवर कॉस पाई माइनस वन होता है, प्लस टी ए टू इक्वल टू जीरो। इट मीन्स टू ए वन इक्वल टू ए टू। तो अगर हम ए वन इक्वल टू अगर ए मान लें तो ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए, है ना। ए वन को अगर हम ए मान लेते हैं, ए वन ए मान लेते हैं, ए टू इक्वल टू टू ए लिख सकते हैं। यह एक रिलेशन आ गया। अब जो है रिलेशन जब लिख दिए, अब हमें फोर्स का इक्वेशन लिख देना है। फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख दीजिए। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एबीडी फॉर m1, m1 की एबीडी क्या लिखेंगे, m1 जी नीचे, 2t कहां लग जाएगा, दिस डायरेक्शन एक्सप्रेशन इज राइट इक्वेशन, समेशन रिजल्टेंट फोर्स along y एक्सिस क्या लिखेंगे, m1 जी माइनस बॉडी नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स नीचे इक्वल टू m1 इक्वेशन फर्स्ट, एबीडी फॉर m2 के लिए एबीडी लिख लीजिए। जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा सरफेस छोड़ देगा, तब तो सरफेस जैसे ही छोड़ेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो खत्म हो जाएगा। बॉडी 2a एक्सलेशन कहां जा रहा है, राइट इक्वेशन t माइनस नेट फोर्स ऊपर m2 जी इक्वल m2 इंटू इक्वेशन, इस इक्वेशन से अब इसमें जो है क्या करेंगे, 1 प्लस 2 में 2 से ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ दे। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, m1 जी माइनस 2m2 जी, दो दूनी 4 आ जाएगा, 4 m2a प्लस m1, दिस राइट g इज कॉमन, m1 माइनस 2m2 अपॉन यहाँ a कॉमन आ जाएगा, 4m2 बाई m1 इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, m1 बाई m2, तो g इंटू m2 से डिवाइड करना है तो ईटा माइनस 2 अपॉन m2 से डिवाइड करना है तो 4 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो ईटा आ जाएगा इक्वल टू, इस तरह से m2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया और इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं m1 बाई m2 इक्वल टू ईटा और यहां वैल्यू रखते हैं। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन क्या हो गया, फाइंड हो गया। इस तरह से एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। अब कहता है कि इसको एच हाइट नीचे आएगा तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां इतना तो श्योर है कि अगर एच हाइट नीचे आ रहा है 2h हाइट ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन दुगना है तो डिस्प्लेसमेंट दुगना होगा, वेलोसिटी भी दुगना होगा। हर मोमेंट में इसका जो वेलोसिटी होगा उससे इसका वेलोसिटी दुगना होगा एवरी मोमेंट। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक 2h हाइट ऊपर अटेंड करेगा वैसे ही एक ब्लॉक तो सरफेस को टच कर जाएगा, इसको तो नीचे जा नहीं सकता, तो लेकिन इनर्शिया की वजह से कुछ और ऊपर जाएगा। तो पहले एच हाइट नीचे आने पर इसका वेलोसिटी क्या गेन करेगा, वो वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2 at moment m1 will touch the
ग्राउंड। एट मोमेंट m1 विल टच, m1 जैसे टच करेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू, तो वी स्क्वायर रेस चलना शुरू किया है, एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ क्या है 2a, और जैसी h ही नीचे आएगा तो कितना नीचे ऊपर जाएगा 2h, तो v इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8gh, अब 8a ये है तो ये हम लिखेंगे, लास्ट में कब रख देंगे। अब जो है ये वेलोसिटी जब गेन कर लेगा, जब टच यहां करेगा तो वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जैसी जाएगा स्ट्रिंग लूज कर जाएगा, इसके बाद अंडर ग्रेविटी चलेगा, नाउ मूव्स अंडर ग्रेविटी, अब क्या करेगा मूव अंडर ग्रेविटी, अब अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, तो अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा निकाल लीजिए। कोई पढ़ा है क्वेश्चन कि कोई बॉडी को अगर हम v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब अंडर जब ग्रेविटी चलेगा तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 एट मैक्सिमम हाइट, वी वाई दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 8ah प्लस 2 अंडर ग्रेविटी जा रहा, मोशन ऊपर एक्सेशन नीचे होगा, 8 अपॉन 4ah अपॉन क्या हो जाएगा जी, तो टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड बराबर क्या होगा 4a प्लस 2h, वैल्यू रख दीजिए a का 2h कॉमन आ जाएगा, a बाई जी प्लस 1 2h, g कैंसिल हो जाएगा, ईटा माइनस 2 अपॉन 4 प्लस ईटा प्लस 1, यहाँ g कैंसिल हो जाएगा, इसके एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2h इंटू 2 ईटा प्लस 2 और इंटू 4 प्लस दिस राइट 2 कॉमन आ जाएगा 4h ईटा प्लस 1 अपॉन 4 प्लस दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या देता है, 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1.76 6 देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ 2h कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका 2 रहेगा और 2 रहेगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, a का वैल्यू रख देंगे, g कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 4।
अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा। ये आपका आंसर, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो 2h इंटू 2 ईटा माइनस 4 प्लस 4 प्लस ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6h ईटा अपॉन 4 प्लस ईटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। यही आंसर दिया हुआ है, यही आपका मिस्टेक था। 2h आपका यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन में भी चेक कर रहे थे तो मिस्टेक हो गया था। तो आप इस तरह से आप एक बेहतर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में एरर क्या हो गया था, अभी हम एरर चेक कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में एरर 2h कॉमन ले लिया। देखो 2h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा प्लस में। तो 2h कॉमन ले लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इंटू माइनस 4 अपॉन ए का वैल्यू रख देंगे आप, और इस तरह सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप, यहाँ ए का कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर।